नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनि महाराज की कथा जो वीरवार को सुनी जाती है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कथा। रविवार के दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन की संपत्ति की कमी नहीं रहती, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इस व्रत की कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन में को गोबर से लीपती थी, जिससे वो शौच हो सके। इसके बाद वे सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसने किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वे धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो उससे जलने लगी। बड़ी बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वे अपनी पड़ोसी के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय को के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी पता चली, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसने उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नगर के राजा के पास भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सामने आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशी भी आती है। इसके अलावा दोस्तों एक कहानी और है जो मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानी है वो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। उसके घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था और उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हम इतना कष्ट क्यों झेल रही हैं?
क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सके? तब उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदि हम सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करें और उसका व्रत रखें तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अगले ही दिन उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। उन्होंने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर के आंगन में खड़े होकर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत और रोली डालकर धीरे धीरे सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ किया। वे हर दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव का स्मरण करते और मंत्र जाप करते, जैसे ओम सूर्याय नमः है, ओम सूर्याय नमः है, ओम घृणी सूर्याय नमः है कहते हैं। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उनके घर में अन्न की कमी दूर होने लगी और लोगों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। कहानी में आगे आता है कि एक बार उस नगर के राजा गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। सभी वैद्य और हकीम उसके रोग का इलाज नहीं कर पाए। तब किसी ज्ञानी ने राजा को सलाह दी कि वह सूर्य देव की उपासना करें और सूर्य का व्रत रखें। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उससे विधि पूछी। तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ्य देना, लाल वस्त्र पहनना, व्रत रखना और पूरे दिन भक्ति भाव से सूर्य मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी है। राजा ने उसी प्रकार व्रत और पूजा प्रारंभ की। कुछ ही समय में उसके रोग समाप्त हो गया और वह स्वस्थ हो गया। यह देखकर पूरे राज्य में सूर्य देव की महिमा फैल गई। तभी लोग इस व्रत को करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य का व्रत करता है, यह देखकर पूरे राज्य में सूर्य देव की महिमा फैल गई। सभी लोग सूर्य व्रत करने लगे और कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य व्रत करता है उसके जीवन में स्वास्थ्य, धन, सम्मान और सफलता का संचार होता है और उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सूर्य व्रत करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा आती है, मन में आत्मविश्वास आता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इस प्रकार इस व्रत की विधि भी अत्यंत सरल और प्रभावशाली मानी गई है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने, तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। इसके बाद दिन भर संयम और सत्य का पालन करना चाहिए। शाम के समय पुनः सूर्य का स्मरण करके व्रत का समापन करना चाहिए। हे दोस्तों, इस प्रकार सूर्य देव की यह व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें, नियमित पूजा करें और अच्छे कर्म करें तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप भी इस पवित्र सूर्य व्रत को अपने जीवन में अपनाएं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य ओम नमः देवाय ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स को बताएं, कमेंट बॉक्स दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।